हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आईटीआई शॉर्टकट में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आईटीआई फिटर ट्रेड का फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी के बारे में। हम लोग ऑलरेडी 4 नंबर पार्ट बना चुके हैं। आज 5th नंबर पार्ट बनाने जा रहे हैं, तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। What is the pitch of hacksaw blade used to cut conduct and other thin tubes? conduct और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए कौन सी ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है 0.8 mm, 1.0 mm, 1.4 mm, 1.8 mm। ये जो ऑप्शन है इसमें कौन सा वाला ऑप्शन होगा? पहले आपको जानना जरूरी है, जो थिन पाइप को काटने के लिए हमको फाइन थ्रेड का ज़रूरत पड़ता है। क्या? फाइन थ्रेड। तो फाइन थ्रेड कौन सी mm वाला, जो पीच वाला? पीच क्या है पहले समझिए, पीच क्या है। ये जैसे ये हैक्सो ब्लेड है, ऐसे हैक्सो ब्लेड है, इधर हो लो। ये जो एक टीथ से दूसरा टीथ का जो डिस्टेंस है इसको पीच बोला जाता है। क्या? ये जो एक डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जुकेटिव टीथ, इसको पीच बोला जाता है। तो हम पहले जानना जरूरी है, जो हम थिन ट्यूब काटेंगे उसके लिए फाइन टीथ के जो पीच का ज़रूरत पड़ता है। तो फाइन पीच कौन सी वाला है? देखो, जो 1.8 mm, 1.8 mm ये इसको कोर्स, ये कोर्स पीच बोला जाता है। पीच 1.0 to 1.4, 1.0 to 1.4 ये मीडियम पिच और 0.8 ये फाइन पिच। तो मैं आपको क्या बोला था, फाइन पिच का ज़रूरत पड़ता है। तो ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन ए 0.8 mm। 100 which metal cutting saw is used for cutting different profiles? विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सॉ का उपयोग किया जाता है? पावर सॉ, सर्कुलर सॉ, काउंटर बैंड सॉ, हॉराइजेंटल बैंड सॉ। इसका ऑप्शन होगी सी, काउंटर बैंड सॉ। What is the reason for scratches produced on filed surface? फाइल वाली सरफेस पर खरोच, मतलब खरोच किस कारण से आ जाती है? ऑप्शन में है पिनिंग, ग्लेजिंग, फाइल बाइट, वाइपिंग। इसमें ऑप्शन क्या होगी? ये पिनिंग, ऑप्शन ए। व्हाट इज द नेम ऑफ चिजेल? इस छेनी का नाम क्या है? देखो, जो फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये जो चीज़ है, अच्छे से देखिए, ये जो चीज़ है ये क्या हुआ है? चेन ड्रिलिंग हुआ है। चेन ड्रिलिंग किसी को बोला जाता है? जैसे आपको एक पार्ट, जैसे एक ये पार्ट है, इसमें एक इतना सा होल करना है, तो आप इतना बड़ा का होल तो कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए पहले लगातार ड्रिल करेंगे। तो वो जो ड्रिल को लगातार ड्रिल करना है, इसको चेन ड्रिल बोला जाता है। ये चेन ड्रिल को काटने के लिए वेब चिजेल का प्रयोग किया जाता है। क्या? वेब चिजेल।
इसका नाम है क्या? वेब चिजल। ये चेन ड्रिल को काटता है, जो लगातार ड्रिलिंग होता है। व्हाई स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी ऑन द फेस ऑफ द हैमर, क्यों हाथोड़ा का चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है? इसमें क्या होगी? देखो, उसका जो सपोज हैमर ऐसे फेस है स्लाइटली, ये जो कॉर्नर पर थोड़ा मुड़ा रहता है, ये कॉर्नर पर क्यों? सपोज कॉर्नर ऐसे रहेगी, ऐसे, तो आप ये करेंगे तो ये तो क्या डिगिंग कर देगी ना, खुदाई कर देगी। तो इसीलिए स्लाइटली कन्वेंसिटी होता है, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एड्स। ऑप्शन बी। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर? देखो, इस हाथोड़ा का नाम क्या है? आप बोल सकते हैं मैलेट हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। इसका नाम क्या है? देखिए, हर टाइम जब हम फिगर दे के आपको पूछेगा तो आप देखेंगे जो हैमर का जो हैंडल है जिस साइड है उसी दिशा में सपोज उसका एड्ज रहेगी, जो पिन का एड्ज, तो उसको स्ट्रेट पिन बोला जाता है। और ये देखो, ये इसी दिशा में है, ये ऐसे है, मतलब क्रॉस किया है, पूरा 90 डिग्री से क्रॉस किया है, तो इसका नाम है क्रॉस पिन हैमर। क्या हो गया? क्रॉस पिन हैमर। तो हमारा ऑप्शन सी, क्रॉस पिन हैमर। What is the name of an angle between the axis of chisel and the job surface while chipping? हाँ, हम जब चिपिंग करते हैं तो उसका जो एक्सिस से छेनी का अक्ष और जॉब के सतह पर, हाँ, जो उसका छेनी का जो एक्सिस और उसका जॉब का जो सरफेस होता है उसका बीच के जो एंगल बनता है उसको कौन से एंगल बोला जाता है? कौन से एंगल? देखिए, ये जो एंगल का बात है ये तो अभी फिगर नहीं है, मगर 120 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा समझा देगा कि किसको कौन सा वाला एंगल बोला जाता है। तो इसका अभी आप याद रख लीजिए, इसको जो ऑप्शन होगी, ऑप्शन डी होगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। What is the property of metal that permits no permanent distortion before breaking? धातु की वो प्रॉपर्टी का क्या जो टूटने से पहले कोई स्थिति विकृति की अनुस्थिति नहीं देती है, अनुमति नहीं देती है? देखो, वो क्या पूछा? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टोरेशन बिफोर ब्रेकिंग? टूटने से पहले कोई भी परमानेंट डिस्टोरेशन नहीं होता है, तो उसका जो वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? टेनासिटी ये तो नहीं होगी, हार्डनेस नहीं है, ये क्या होगी? ब्रिटिलनेस होगी। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द डेप्थ माइक्रोमीटर। जो डेप्थ माइक्रोमीटर है उसमें जो एक्स मार्किंग हुआ है वो पार्ट का नाम क्या है? देखो, ऑप्शन में है कैप, लॉक, स्टॉक, थिम्बल। क्या है? ये लॉक है, तो क्या होगा? लॉक होगा। व्हाई हैंड टैप्स आर chamfered एट द लीड? क्यों हैंड टैप का लीड पर चांपर किया जाता है? क्या क्यों चांपर किया जाता है?
देखो, जब वो थ्रेड का शुरू स्टार्टिंग होता है तो उसको अलाइन चाहिए, पकड़ने के लिए चाहिए, तो उसको क्या होता है, इसीलिए द एंड ऑफ द टैप्स आर चैम्पर्ड या टैपर, चैम्पर बोल सकते हैं, नहीं तो टैपर बोलते सकते हैं, फॉर असिस्टिंग अलाइनिंग एंड स्टार्टिंग द थ्रेड। तो क्या ऑप्शन होगी, ऑप्शन अलाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये जो बड़ा सा ड्रिलिंग मशीन, उसका नाम क्या है, पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, ब्रांच ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ये होगा पिलर ड्रिलिंग मशीन। देखो, ये पिलर जैसे पूरा लंबी से है, जो पिलर ड्रिलिंग मशीन बोला जाता है। व्हाट इज द रीडिंग 110, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश, इस बाहरी माइक्रोमीटर का रीडिंग क्या है। देखो, आप जैसे फिगर में देख पा रहे होंगे, थोड़ा ऊपर फिगर ले लेता हूँ। देखिए, ऊपर वाला जो लाइन है, ये 3 नंबर वाला लाइन क्रॉस कर चुका है, तो हम क्या करेंगे, जो 3 नंबर लाइन इनटू 0.01, 0.01 क्या है, उसका लीस्ट काउंट, तो ये हो गया कितना, 0.3, ऊपर में कितना निकल गया, 0.3। ये जो नीचे में एक लाइन क्रॉस कर चुका है, तो ये उसके साथ ऐड हो जाएगा, ये हाफ होता है, 0.05, सॉरी 0.05, तो 0.3 प्लस 0.05, ये हो गया कितना, 0.35। हमारा जो बैरल का जो रीडिंग हो गया, वो 0.35 हो गया, ये हो गया बैरल टोटल, ये हो गया थिम्बल। तो थिम्बल में हमको क्या निकालना है, कैसे, थिम्बल में क्या होगा, ये हो गया तो 0.35 क्या बैरल का जो रीडिंग हो गया, थिम्बल का रीडिंग उसमें ऐड करेंगे। थिम्बल में आप देखिए, थिम्बल का जो 9 नंबर लाइन, ये बैरल का डाटम लाइन के साथ टच किया है, ए वाला जो लाइन, तो ये जो 9 नंबर लाइन वो टच किया है, तो उसका जो क्या हो जाएगा, इसका रीडिंग 9 इंटू 0.01, तो इसका हो गया 0.009। तो टोटल जो ऐड करेंगे 0.35 प्लस 0.009, 0.359, तो हमारा आंसर हो गया क्या, 0.359, ऑप्शन सी। 11 नंबर, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर, वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर का सटीकता क्या है। देखो, वर्नियर जो बिवेल प्रोट्रैक्टर होता है, उसका जो एक्यूरेसी होता है, वो होता है 5, क्या गेस कर सकते हैं, 5 मिनट। देखो, ये हो गया 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट, 5 सेकेंड, तो क्या होगा, ये होगा 5 मिनट। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है। देखो, वर्नियर जो कैलिपर का रीडिंग, वर्नियर कैलिपर के बारे में या माइक्रोमीटर के बारे में आपको डिटेल्स से जानना है, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल यांत्रिक बोलू, आप जाकर विजिट कर सकते हो। उसमें मैं अच्छा से डिस्क्राइब किया है कैसे रीडिंग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सब के बारे में आप अच्छा से समझ जाएंगे, जाके आप विजिट कर सकते हैं।
तो देखिए हमारा ये जो रीडिंग है ये कितना है। देखो मेन स्केल का जो रीडिंग है वो कितना हुआ है, ये जैसे हो गया एक लाइन 10-10 में डिवाइड किया गया है, 4 मतलब 40, 50, 60, 70, 80। तो उसका मतलब इससे पहले क्या 30 था, ये जो बीच बीच लाइन में वो 5 का अंतर में है, तो ये हो गया 35 लाइन क्रॉस किया है। तो हमारा क्या हो गया 35 तो मेन स्केल में हो गया। पहले जो मेन स्केल का रीडिंग वो 35 mm है। तो वर्नियर कैलिपर साइड का जो कौन सा जो लाइन है मेन स्केल का कौन सा लाइन में टच किया है, देखो देखिए 25 वाला जो लाइन है वर्नियर स्केल का 25 वाला लाइन वो पूरा सीधा टच किया है, कॉन्साइड किया है, कॉन्साइन किया है। तो उसका मतलब हो गया हमारा जो फॉर्मूला के हिसाब से 25 इंटू 0.02, 0.02 क्या है उसका लीस्ट काउंट है, तो हमारा क्या हो गया 0.50, क्या हो गया 0.5, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 0.50, ये हो गया 0.50। तो मगर हमारा जो मेन स्केल का रीडिंग हम निकाल चुके हैं तो उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, वो हो निकला चुका था 35 प्लस 0.50, 35.50 ये हो गया आंसर 35.50, ऑप्शन डी। Why surface plates are made of stress relieved good quality cast iron? क्यों सतह प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनी होती है। देखो क्यों स्ट्रेस रिलीव वाला मटेरियल से बनाया जाता है आपको पता है, इसमें कौन सी वाला होगा, टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग, टू प्रिवेंट डिस्टोरेशन, टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपांसन। इसमें ऑप्शन होगी टू प्रिवेंट डिस्टोरेशन, ऑप्शन सी। व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है, टू सेट डिफरेंट एंगल, टू सेट डिफरेंट डेप्थ, टू सेट डिफरेंट लेंथ, टू सेट डिफरेंट हाइट। क्या होगा ये जो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का ये डिफरेंट हाइट में सेट हो सकता है, तो ऑप्शन डी 115। व्हिच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली? सरफेस स्क्राइबर गेज के किसी भागों का उपयोग व्हाट इज द यूनिवर्सल ऑफ सरफेस गेज यूज्ड फॉर स्क्राइबर रिक्वायर्ड पोजीशन? देखो सरफेस गेज का कौन सा पार्ट जो है स्क्राइबर को पकड़ के रखता है, क्या ये जो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। वो क्या बोला है, व्हिच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन? स्क्राइबर को रिक्वायर्ड पोजीशन में सेट करने में मदद करता है। आप पहले सेट करने के बाद फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का मेहनत से आप सेट करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। कन्वर्ट 1 मीटर इंटू माइक्रोमीटर, 1 मीटर की को मिलीमीटर में बदले।
देखो आप सब जानते होंगे 1 मिलीमीटर कितना है, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर, तो कितना, ऑप्शन सी 1000। व्हाट इज द नेम ऑफ वी ब्लॉक, इस वी ब्लॉक का नाम क्या है, देख रहे हैं ये जो वी ब्लॉक देख रहे हैं इसका नाम क्या है। इसका सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, ऑप्शन बी सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट, जो कॉम्बिनेशन सेट में एक्स मार्क किया गया है वो पार्ट का नाम क्या बताइए। देखिए ऑप्शन में क्या है, रूल, रूल किस वाला है, ए वाला जो है ये रूल हो गया। स्क्राइबर, ये पार्ट को स्क्राइबर बोला जाता है, जो पार्ट एक्स मार्क किया है स्क्राइबर, तो ऑप्शन बी हो जाएगी। तो और उसका क्लैंप नॉट, ये तो सब क्लैंप नॉट 1 2 3 4 दिया गया है। देखो ये जो इसको स्क्वायर हेड बोलते हैं, ये टोटल पार्ट को स्क्वायर हेड। उसके बाद प्रोटेक्टर हेड, इसको प्रोटेक्टर बीच वाला, इसको बोला जाता है सेंटर हेड। देखिए अब पहले बताता हूँ, इसको बोलते हैं स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। इसको ये लंबाई जो है स्टील रूल है और इसमें जो है स्क्राइबर इसको बोला जाता है। याद रह गया, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, लास्ट में सेंटर हेड, ये हो गया स्टील रूल। ये इसमें एक स्क्राइबर अंदर में थ्रेडेड होके घुसता है, उसको खोल के आप स्क्राइबिंग कर सकते हैं लाइन। व्हिच कैलिपर इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार, राउंड बार को केंद्र खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। ये हो गया जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी क्या हो गया, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर बा उसका और एक नाम है जेनी कैलिपर का ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, कैलिपर नहीं तो लेग एंड बेंट कैलिपर, एंड बेंट कैलिपर, उसका 3 नाम है। 120, देखो यही वाला जो क्वेश्चन में पहले आया था 105 नंबर में, जे कौन सा एंगल किसको बोला जाता है, तो मैं आपको बताया था कि 120 नंबर में मैं आपको डिस्कशन करेगा। देखिए देखिए ये जो है वो क्वेश्चन में जो पूछा था यही इसी को पूछा था, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो नीचे में जो अल्फा दिया गया है इसको बोला जाता है क्लियरेंस एंगल। क्या बोला जाता है, क्लियरेंस एंगल। ये ऊपर में ये जो पार्ट है इसको रेक एंगल, अब बीच में जो है उसको पॉइंट एंगल बोला जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड इन द चिजल, इस चिजल में जो मार्क किया गया है उस एंगल का नाम क्या है। क्लियरेंस एंगल। Which chisel is used for cutting curved groups, कर्व्ड ग्रुप को जो काटने के लिए कौन सी चिजल का उपयोग किया जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो फ्लैट चिजल है, फ्लैट चिजल कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ जो रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस,
फ्लैट चिजेल रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस बाय चिपिंग एक्सेस मेटल ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। देखो, जहाँ वेल्डिंग जॉइंट ख़त्म हो चुका है, जो एक्सेस वेल्डिंग है उसको काटने के लिए भी फ्लैट चिजेल यूज किया जाता है। नहीं तो कहाँ जहाँ ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है वहाँ भी फ्लैट चिजेल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है वेब चिजेल। वेब चिजेल मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी जो चेन ड्रिल किए थे उसको, जो लगातार ड्रिल को काटने के लिए वेब चिजेल का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद क्रॉस कट चिजेल जो कटिंग कीवे, ग्रूव्स, स्लॉट, इसको जो कीवे, ग्रूव्स, स्लॉट, इसको काटने के लिए उपयोग किया जाता है। हाफ राउंड नोज चिजेल जो है कटिंग कर्व्ड ग्रूव्स बा ऑयल ग्रूव्स काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या होगा? कटिंग कर्व्ड ग्रूव मतलब हाफ राउंड नोज चिजेल। व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पज? मार्किंग पर्पज के लिए उपयोग होने वाली हथौड़ा का वजन क्या है? देखो, मार्किंग जब होता है ना, हम हर टाइम 250 ग्राम का हथौड़ा, 250 ग्राम का हथौड़ा यूज किया जाता है। 122 कंप्लीट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग? विकर्ण फाइलिंग के लिए अनुचित तरीका का प्रभाव क्या है? क्या होगा जब फाइलिंग अच्छा से नहीं करेंगे तो अनइवन सरफेस फिनिश हो जाएगा। ये 124 व्हिच चिजेल इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्ड जॉइंट एंड कास्टिंग्स? मैं अभी बताया था फ्लैट चिजेल। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन है रोटरी फाइल, ट्रिंकर्स फाइल, बैरेटी फाइल, क्रॉसिंग फाइल। इसका ऑप्शन में क्या होगी? ये होगी रोटरी फाइल, ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमारा जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है आप अच्छा से देखिए, ये आपको 100% सफलता देगी CBT एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वाचिंग।